Once you have a CPL, can you directly fly those big machines? I'm talking about the Airbus 320. Hey. आप उनको डायरेक्ट फ्लाई नहीं कर सकते because you have just a license to fly a smaller aircraft, not a big aircraft. So how can you fly those big machines? That's where this term, a type rating, comes into a picture. So what actually is type rating? In this video, I'm gonna tell you everything about type rating, how much does it cost, what it is the validity, from where you can do it, and most probably when you should do it. So without wasting any time, let's roll. India 430, welcome, clear to land, runway 29. Runway 29, clear to land, Air India 430. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ what is type rating. एंड डिस्क्लेमर यार, पता है बहुत बंदे लिख रहे हैं कि आप पायलट बन रहे हो और आपको तो इंग्लिश भी नहीं आती, आप सारा कुछ हिंदी में बोल रहे हो, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, आई कैन स्पीक अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ इंग्लिश. आई एम जस्ट स्पीकिंग इन हिंदी सो दैट आई कैन टारगेट अ लॉट मोर इंडियन ऑडियंस. आर यू कॉमेडी मी? What is type rating? Type rating is a certificate issued by a particular regulatory body known as a DGCA for India, FAA for America, and EASA for European, that certifies a pilot to fly a big jets or a multi-jet engines, which weighs more than 5700 kgs, and to be specific a turbojet or a multi-engine aircraft. ये तो होगी बहुत एक एडवांस, मतलब वो फील ही नहीं आया बताते हुए, एक फॉर्मल वे में बता रहा हूँ, बट अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में टाइप रेटिंग होता क्या है अपनी देसी भाषा में. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? Let's suppose when you were a child, जैसे हम लोगों को गाड़ी सीखने में दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हम इतने एडवांस पैदा हुए थे कि हमें देख देख के, जैसे हमारे मॉम डैड चला रहे हैं हम देख के ही सीख गए. बट जैसे आपके मॉम डैड ने सीखी होगी गाड़ी, सबसे पहले क्या होता था, वो ऑल्टो चलाते थे, ऑल्टो पे सीखते थे, बट उन्होंने ले क्या ली, लेट्स सपोज उन्होंने ली क्रेटा. अब क्या था, जो उसके डायनेमिक्स थे गाड़ी के, वो तो सब कुछ सेम ही रहेंगे, जैसे कि गियर कैसे लगाना है, रेस, क्लच, पैडल, एवरीथिंग इज सेम. बट आपने जब क्रेटा लिया, आपको पता है कि जो ऑल्टो का गियर था वो पीछे वाला, बैक वाला ऐसे करके लगता था, बट इन क्रेटा उसमें क्या होता है, उसको अप होल्ड करके आगे लगाते हैं. सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस विच यू कैन अंडरस्टैंड इज अ टाइप रेटिंग. आप उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट को चलाना सीखोगे, not just you are flying a Cessna 172, a short or a single engine aircraft. How much does it cost? Type rating cost you somewhere around 15 to 25 lakh Indian rupees. इसके बीच में 19-21 आगे पीछे जरूर हो सकता है. एंड सबसे बड़ी बात, ये एक सेल्फ स्पॉन्सर्ड रेटिंग है. बैक इन 2010 जबकि पायलट्स की सरप्लस डिमांड नहीं थी और कंपनीज को पायलट चाहिए थे, तब वो स्पॉन्सर करते थे उनको. लेकिन आज की डेट में कंपनीज कोई स्पॉन्सर नहीं करता. यू हैव टू स्पॉन्सर योरसेल्फ. आपके माँ बाप ही आपको स्पॉन्सर करेंगे, कंपनीज नहीं करेंगी टाइप रेटिंग के लिए. इसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 3 साल की. सो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है कि मैंने 20 से 25 लाख रुपए लगाए एंड देन ऑल्सो इफ आई विल नॉट गेट एनी जॉब, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस. नहीं, 3 साल तक आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. उसके बाद भी अगर आपकी जॉब फॉर द गॉड सेक नहीं लगती, वैसे तो लग जाएगी, फिर भी नहीं लगती, देन इट्स लाइक यू डोंट हैव टू स्पेंड अनदर 25 लाख. पूरी एक्सपायर नहीं होती, उसमें रेटिंग्स होती है, जैसे IR एक्सपायर होगी या फिर उसके जो प्रोसीजर्स हैं वो एक्सपायर हो गए, उसके सेशंस एक्सपायर हो गए, जो 9 सेशंस होते हैं उनमें से 4 घंटे का ईच सेशन होता है प्रोसीजर एंड सो ऑन. वो मैं आपको डिटेल में आगे ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको उसका कोई यूज़ नहीं है. सबसे बड़ी बात, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है, क्या मुझे टाइप रेटिंग करनी चाहिए जस्ट आफ्टर आई गेट माई CPL और शुड आई वेट फॉर द कंपनी कि वो कंपनी पहले नौकरी यानी कि वैकेंसी निकाले एंड देन वी गोना हैव द टाइप रेटिंग. इस पे मैं अपनी सजेशन देना चाहूँगा. आपको जो करना है, आपको जो सही लगे वो आप ज़रूर कर सकते. सो मेरा मानना है कि हाँ, आपको टाइप रेटिंग करनी चाहिए जस्ट आफ्टर योर CPL. Considering the market scenario, considering on which type of aircraft the vacancy gonna come, मार्केट को देखना है, मार्केट को एनालाइज करना है. ऐसा नहीं है ना आप A320 की डेटिंग करके आओ और मार्केट में 737 की जॉब्स हो. नहीं, यू हैव टू एनालाइज द मार्केट. सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है टाइप रेटिंग का वो है, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है एंड आप पीयर प्रेशर यानी कि आप औरों को देख के कि वो भी टाइप रेटिंग कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी मैं भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं. आपको टाइप रेटिंग तब करनी है जब आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी हो.
considering the market scene and considering your financial as well. So टाइप रेटिंग एक एडवांटेज है जब सीपीएल होल्डर वाले 5000 बच्चों में जाकर लड़ रहे होंगे टू गेट अ सिंगल जॉब। टाइप रेटिंग से क्या होगा, वो जो भीड़ है ना 5000 की वो कम हो जाएगी, बिकॉज 200 से 250 मैक्स टू मैक्स 500 बच्चों के पास ही टाइप रेटिंग होगी। सो यू गोना फाइट फॉर दैट वैकेंसी ओनली फॉर 500 people, from 500 people, not for the 5000, which is a big difference I should say. लेकिन लास्ट में आपका अपना सीन है, आपने करनी नहीं करनी, that depends on you. इन लास्ट सबसे बड़ी बात आती है टाइप रेटिंग में ऐसा क्या सिखाया जाता है। टाइप रेटिंग एक 9 से 10 सेशन का एक सिमुलेटर बेस्ड रेटिंग होती है, जिसमें क्या होता है, एक आपको बॉक्स में बिठाया जाएगा, उसके नीचे 6 हाइड्रोलिक्स लगे होंगे। इट्स As it is कॉकपिट जैसा ही होगा, चाहे वो एयरबस 320 की बात करो, चाहे वो बोइंग 737 की बात करो, बिल्कुल सेम टू सेम होगा। बस जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ पे पैसेंजर बैठे होते हैं, यानी कि जहाज का पीछे वाला हिस्सा, उसमें वो नहीं होगा, एज इट इज कॉकपिट होगा। तो इसमें क्या फायदा होता है, फुल फ्लाइट सिमुलेटर होता है। लेट्स सपोज यू आर टेकिंग ऑफ फ्रॉम अ रनवे, जब तुम टेक ऑफ करते हो, व्हेन यू फील द पावर, तुम क्या करते हो, पीछे करते हो, यू फील लाइक यू आर गोइंग बैक। इसमें भी सेम होगा, क्योंकि जो हाइड्रोलिक्स है वो ऊपर उठ जाएंगे। सो इट्स अ फुल फ्लाइट सिमुलेटर। इसमें आपको इमरजेंसी सिखाई जाती है, इसमें बेसिक प्रोसीजर सिखाए जाते हैं। तुम पूरे बड़े जहाज को लेके इमरजेंसीज नहीं सीख सकते ना, कि अगर गलती होगी तो क्या करेंगे। सो इट्स बेसिकली फॉर दिस रीजन टाइप रेटिंग इज बेस्ड। लेकिन इतनी खुश होने की बात नहीं है टाइप रेटिंग की, तुम असली का जहाज नहीं उड़ा रहे। यू आर नॉट फ्लाइंग अ 320 और 737 अ मल्टी जेट इंजन, यू आर जस्ट फ्लाइंग इन अ डोम लाइक स्ट्रक्चर कॉकपिट, दैट्स इट। कंट्रोल। बट कंपनीज को भी वही चाहिए होता है, स्पेसिफिकेशन एंडोर्समेंट होनी चाहिए लाइसेंस पे। उनको भी नहीं लेना तुमने जहाज उड़ा के आया और नहीं आया। विद दिस ऑल आई जस्ट वांट टू गेट अ लीव फ्रॉम यू। आई थिंक तुम्हें मोटा मोटा समझ आ गया होगा टाइप रेटिंग क्या होता है, कहाँ से करनी, कैसे करनी। टू बी स्पेसिफिक, आप इंडिया से भी कर सकते हो, आप बाहर से भी कर सकते हो। मोटा मोटा खर्चा ऑलमोस्ट सेम आएगा। इट डिपेंड्स फ्रॉम वेयर यू आर डूइंग एंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट यू आर डूइंग दैट रेटिंग। With this all, I would like to share my views कि हाँ तुम्हें करनी चाहिए। एंड आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आशा करता हूँ आपकी यात्रा मंगलमय हो।